हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 36वां अध्याय श्लोक नंबर 32 है। घातयिष्य इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तो ततो मल्ले घातये वेद्युतोपमे तयोर्निहतो तप्तान् वसुदेव पुरोगमः तद्बन्धुन्निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशारकाम् उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राज्यकामुकम् तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ततश्चैषा महिं मित्र भवित्री नष्टकण्टका जरासन्धो मम गुरु द्विविधोदयितः सखा संबरो नरको बाणो मय्येव कृतशौर्यता तैरः सुरपक्षीया हत्वा भोक्षे महिं नृपा एतद्ज्ञात्वा नय क्षिप्रम् रामकृष्णो विहारभको धनुर्मखनिरीक्षार्थम् द्रष्टुं यदुकुलश्रियम्। अनुवाद। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने कुल या फिर हाथी से मरवा डाल। मैं आपको यह गुप्त बात बतला रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि कुल या फिर हाथी काल के समान विकराल है। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच भी गए, जो कि असंभव है, तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणों आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मर जाने के पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज दसार वंशी और उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यह तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राजा का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको भी और उसके भाई देवक को भी और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, सबको तलवार से मार डालूंगा। ये मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और केवल आप होंगे, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। आप तो जानते ही हैं कि जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरा द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। संबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ लेके आइए। अभी तो वे बच्चे हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी बात बताइएगा कि ये लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाए। हरे कृष्णा। यह है कंस की परिकल्पना। कंस अक्रूर को बुला के उसके अक्रूर के दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़ा और अक्रूर को बोलता है कि मैं आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हैं, आप वृष्णिवंशी हैं, आपके ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है, आप मेरा एक बहुत बड़ा कार्य संपादन करिए।
तो पूछा क्या कर रहे हैं, क्या करना है। तो वसुदेव के दो पुत्र कृष्ण और बलराम, जो कि नंद महाराज के घर पे रह रहे हैं, उनको, कि कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आओ, उनको समझा के किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से उनको मथुरा लेके आओ। लाने से फिर आप क्या करेंगे, दोनों को लाने से आप क्या करेंगे, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। घात इससे हानि तो काल कल्पे न हस्तिना, यदि मुक्तो ततो मल्ले घात है वेद तो तमें। दोनों भाइयों को यहाँ लाया जाएगा और हमारे द्वार के ऊपर कुवल या फिर हाथी को रखा रहेगा। तो कुवल या फिर हाथी उनका स्वागत करेगा। वो हाथी कैसा है, काल कल्प, काल कल्प मतलब साक्षात महाकाल, साक्षात महाकाल जैसा वो हाथी है। काल कल्प है ना, हंसते ना, वो काल कल्प हाथी के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। मतलब संभावना है कि हाथी के द्वारा ही उनका हाथी के द्वारा ही उनका विनाश हो जाएगा। संभवतः उनका हाथी के द्वारा विनाश हो जाएगा। यदि मुक्तो, यदि मुक्तो, अगर बाय चांस हाथी के फंदे से छूट गए, वो दोनों भाई कृष्ण बलराम अगर हाथी के फंदे से छूट के अंदर आ गए, गेट के अंदर आ जाएंगे, तो गेट के ऊपर हाथी रहेगा। अगर गेट के अंदर आ गए तो मल्ले घात है, फिर उनको मल्लों से भिड़ाऊंगा। मल्ल को रखे हुआ है, चाणूर और मुष्टिक, ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही दिनों से इनको पाल के रखा हुआ है। ये दोनों मल्लों को पाल के रखा हुआ है, खाली मारवाने के लिए पाल के रखा हुआ है कृष्ण बलराम। इन मल्लों से मैं उनको भिड़ा दूंगा। ये कुश्ती के युद्ध के बहाने से उनका मल्लों से कुश्ती होगा और मल्लों के द्वारा उनको मार डालूंगा। वो मल्ल कैसे हैं, चाणूर और मुष्टिक का शरीर कैसा है, वैद्युत, वज्र के जैसा, वज्र के जैसा कठोर वो दोनों का शरीर है। उनके द्वारा मैं तो मरवा डालूंगा। इसलिए जब कृष्ण बलराम वो रंगमंच में पधारते हैं, तो वहां के जो दर्शक थे, दर्शक मंडलियों ने एक कमेंट किया था कि बहुत बड़ा अन्याय है, ये फूलों के जैसे सुकुमार दो बालक हैं और इनको वज्र के जैसे कठोर मल्लों के साथ कुश्ती करवाया जा रहा है। ये अनफेयर हो रहा है, ये अनजस्टिस हो रहा है। बराबरी वालों के साथ कुश्ती होना चाहिए। और कृष्ण और बलराम का शरीर फूलों के जैसा कोमल है और ये मल्लों का शरीर वज्र के जैसा कठोर है। तो कंस बोलता है कि वज्र के जैसे कठोर उन मल्लों के साथ में भिड़ाऊंगा और वो उनको मार डालेंगे, कुचल डालेंगे। हाथी से कुचल देंगे, हाथी से बच गए तो मल्लों से कुचलवा देंगे। फिर उनको मारने के बाद क्या होगा, तयोर निहतयोस तप्तान वसुदेव पुरोगमा। जब कृष्ण बलराम वो दोनों का जब वध हो जाएगा, तो फिर उनके पिता है वसुदेव और बाकी जितने भी वृष्णिवंशी हैं, उनका तो साहस ऐसे ही टूट जाएगा। जैसे ही वो सुनेंगे कि कृष्ण बलराम का वध हो गया है, तो उनका होश तो ऐसे ही उड़ जाएगा, उनको मारने में मेरे को कोई कठिनाई नहीं होगी।
मैं तो उनको हाथ से ही मार दूंगा, बोलते हैं ऐसे ही मार डालूंगा, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो वसुदेव पूर्वकम तद बंधुन निहनिष्यामि। उसके बाद वसुदेव के जितने मित्र हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग वसुदेव को सपोर्ट करते हैं, उन सपोर्टर को भी सबको मैं हत्या कर दूंगा, किसी को जीवित रहने नहीं दूंगा। उसके बाद कंस का परिकल्पना देखिए क्या करना चाहता है। कृष्ण बलराम का वध करना चाहता है, वसुदेव का वध करना चाहता है, वसुदेव के सब मित्रों को मारना चाहता है, और फिर कहता उग्र सेनम च पितरम। जो मेरे पिता है, कंस कहता है मेरा पिता है जो उग्रसेन, वो उग्रसेन को भी मैं मार डालूंगा। देखिए असुर बुद्धि कैसी है, अपने पिता उग्रसेन का भी मारने का बात कर रहा है। उग्रसेन च पितरम, उग्रसेन के लिए क्या कहा, स्थविरम। स्थविरम मतलब जो वृद्ध बूढ़ा है, जो बूढ़ा हो चुका है मेरा पिता उग्रसेन, जिसके शरीर में बल नहीं है, जो चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, ऐसा हो गया है, फिर भी अपना गद्दी नहीं छोड़ रहा है। राज्य कामुकम, अपने पिता के लिए क्या लिखा, राज्य कामुकम, कि मेरा पिता राज्य का लोभी है, अपने पिता के लिए ऐसा बोल रहा है। देखिए कंस कैसा दुष्ट है, बोल रहा है कि मेरा पिता बूढ़ा हो गया है, चलने की हिम्मत नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, फिर भी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है, राज्य का लोभी है और राज्य कामुकम है। मतलब वो चाहता है कि मैं हट जाऊं और वो राजा बनना चाहता है, इसलिए उसको मैं मार डालूंगा। और तद भ्रातरम, और मेरे पिता का जो भाई है देवक, देव को भी मारो। देवक और उग्रसेन दो भाई हैं। तो देवक की बेटी हो गई देवकी, और उग्रसेन का पुत्र हो गया कंस। इसलिए देवकी और कंस चचेरे भाई बहन हो गए। तो भी दोनों जीवित है, देवकी का पिता भी जीवित है देवक, और उग्रसेन कंस का पिता भी जीवित है। ये दोनों भाई है, दोनों लोग रह रहे हैं उधर मथुरा में, कंस की राजधानी में रहते हैं। देवकी का पिता भी रह रहा है और कंस का पिता भी रह रहा है। लेकिन कंस ये लोग को बहुत परेशान करके रखा है जेल में, जेल की तरह वो लोग को बांध के रखा हुआ है। वो लोग चैन से नहीं है, खुशी से नहीं रहते हैं। उनको पिंजरे के पंछी के जैसे रखा हुआ है सबको। उनको मार डालेगा कंस, मतलब अपने पिता को ही मार देगा। असुर लोग कैसे होते हैं, हमारे इतिहास में भी आता है, कई राजा लोग अपने पिता को मार के राजा बन गए, फिर उसका बेटा उसको मार के राजा बन जाता है। मतलब ऐसा परंपरा है। ये असुरों का गुण है। ये असुर कंस जैसे असुर ऐसा करते हैं, वो पिता को मार डालना चाहता है और गद्दी छीनने को मार के। और जितने भी मेरे को विद्वेष करते हैं सबको मार डालूंगा, कंस बोलता है, सबको मार डालूंगा। तो फिर अक्रूर बोलेगा मैं भी तो वृष्णिवंशी हूँ, और मैं भी तो भोजवंशी हूँ, मेरा क्या करेगा तू, सबको मार डालेगा तू। बोले नहीं नहीं, तब मित्र हम तुम्हारे से मित्रता करते हैं, तुमको भी मैं आधा पृथ्वी दे दूंगा, आधा पृथ्वी तुम भोग करना, आधा पृथ्वी मैं भोग करूंगा। ऐसे अक्रूर को बोलता है, लालच देता है। सोचिए कि अक्रूर अपने, कंस अपने बाप का नहीं हुआ, वो अक्रूर को क्या देगा, आधा पृथ्वी। अपने बाप को जेल में डाल के मार डालना चाहता है।
अपनी बहन को जेल में डाल के मार डालना चाहता है। वो अक्रूर को आधा राज दे देगा, लेकिन इतना मूर्ख है कि वो सोच रहा है मेरे को विश्वास करेगा अक्रूर। हे मित्र, हम दोनों पूरे पृथ्वी का राजा, कोई पृथ्वी में हमारे सिवा कोई नहीं रहेगा। मतलब पूरे संसार के हम राजा बन जाएंगे, हमारे सिवा कोई और संसार में बचेगा ही नहीं। भवित्री निष्कंटक बन जाएगी पृथ्वी। पृथ्वी से सारे कांटे उखाड़ देंगे। भवित्री मही पृथ्वी बन जाएगी नष्ट कंट का। तो कांटे नहीं रहेंगे पूरे पृथ्वी में, सारे कांटे उखड़ जाएंगे। तो फिर अक्रूर कहता है जरासंध तो बहुत शक्तिशाली है, जरासंध तो अभी भी जिंदा है, वो तो आधा पृथ्वी का राजा तो अभी वही बना हुआ है, अकेला जरासंध। तो कंस बोलता है अरे जरासंध की चिंता मत करो, वो मेरा बाप है, वो मेरा ससुर लगता है। जरासंध की दो पुत्री का कंस से शादी हुआ है। कंस जरासंध का जमाई है। बोले उसका चिंता मत करो, वो तो मेरा ससुर है, बूढ़ा है, बूढ़ा ससुर है मेरा, वो कुछ नहीं करेगा हमको, मैं उसका जमाई हूँ। फिर अक्रूर कहता है और भी तो बहुत लोग हैं अभी भी। द्विविद नाम का बानर है, बहुत शक्तिशाली है, पृथ्वी को हिलाता है अकेला। संबर नाम का असुर है, बहुत भयंकर है। नरकासुर है, बहुत भयंकर है। बाणासुर और भी शक्तिशाली, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। ये सब तो बहुत बड़े बड़े लोग अभी भी बाकी हैं। तो कंस कहता कि ये सबसे मैंने दोस्ती करके रखा है, द्विविद से मैंने दोस्ती किया है, संबर नाम का असुर से मेरा मित्र है, नरकासुर मेरा मित्र है, बाणासुर मेरा मित्र है। हम लोग सब एक ही दल के लोग हैं, हम लोग सब असुर है, एक ही पार्टी के लोग हैं। इनसे हमको कोई डर नहीं है। हमको विपक्ष वाले चाहिए, सुर पक्षियां। जितने सुर पक्षी है, सुर पक्षी मतलब जो देवता के पक्ष में, जो लोग देवता के पक्ष में है वो मेरे शत्रु हैं। जो असुर पक्ष में उनका कोई तुम चिंता मत करो। तो इन सब के साथ मिलके, इनके साथ मैं दोस्ती करूंगा, और सबके साथ मिलके पूरे पृथ्वी में जितने भी सुर पक्षी लोग हैं सबको मार डालूं। सुर पक्ष का कोई नहीं रहेगा, देवता कोई नहीं रहेगा। और फिर क्या करूंगा मैं, पूरा पृथ्वी को अकेला भोग करूंगा। ये होता है आसुरिक, आसुरिक लोगों का यही चिंता होता है कि हमारी जाति खाली पृथ्वी पे रहेगी, दूसरी सब जाति को हम कत्ल कर दें, कत्लेआम कर देंगे। केवल हमारी जाति, हमारा धर्म रहना चाहिए, और हम लोग पूरा पृथ्वी को भोग करेंगे। ये असुरिक बुद्धि है। तो बोल रहे कि हम सब सुर पक्षी लोगों को मार डालेंगे और पूरा पृथ्वी का भोग करेंगे। तो पूरा प्लान मैं इस तरह से अक्रूर को बताया कि हम लोग इस तरह से, मैं अभी पूरा पृथ्वी का राजा बनने वाला हूँ, मैं सर्वेश्वर होने वाला हूँ, क्योंकि पृथ्वी पे मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जितने भी बड़े बड़े असुर हैं मेरे मित्र हैं, इसलिए तुम मेरे से मित्रता करो तो तुमको फायदा होगा, और मित्रता नहीं करोगे तो तुमको भी मृत्यु के घाट से उतार देंगे, तुमको भी मरना पड़ेगा। ऐसा कंस अक्रूर को बुला के कहता है। तो फिर कहता है तो अभी तुमको समझ में आ गया पूरा मेरा प्लान। तुम क्षिप्र तुरंत जाओ, अभी जाओ। क्यों? अभी क्यों? क्योंकि अभी वो दोनों बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अभी तो बच्चे हैं। राम कृष्ण यह अर्भको, अर्भको मतलब बच्चे, नादान बच्चे। अभी उनको तुरंत लेके आओ। और वो क्योंकि वो वनवासी हैं, वो जंगल जंगल के रहने वाले हैं,
ये उन्होंने कभी ये मथुरा जैसा कोई नगर देखा नहीं होगा, तो उनको तुम बोलना कि मथुरा नगरी का दर्शन करवाएंगे, ये तुम उनको लालच देना। उन्होंने कभी बड़ा शहर नहीं देखा, जैसे गांव के लोग जब सिटी में जाते हैं तो बहुत कुछ उनको देखने की इच्छा होती है ना, कि कलकत्ता में आते हैं गांव के लोग, हम पाताल ट्रेन देखेंगे। पाताल ट्रेन तो पूरे इंडिया में हो गया मेट्रो। तो पाताल रेल देखने आते हैं, फिर अलीपुर जू देखने जाते हैं, और चिड़ियाखाना बोलते हैं उसको। इस तरह से अलग अलग चीजें लोग, गांव के लोग आके देखते हैं, उनको आकर्षण रहता है। तो कंस यही बोल रहा है कि वो राम कृष्ण दोनों बच्चे हैं, और उन्होंने ऐसा नगर नहीं देखा होगा। उनको बोलना कि धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ देखने का भी उनको बहुत तुम प्रस्तावना देना, धनुष यज्ञ देखो। और मथुरा नगरी में बहुत सारे उद्यान हैं, बहुत सारे, बहुत कुछ देखने की चीज है, टूरिस्ट प्लेस है, वो सब देखने का तुम उनको कहना। तो देखने के लिए निमंत्रण करके लाओ, तुम कृष्ण बलराम को मथुरा की शोभा दर्शन करने के लिए लेके आओ। मथुरा का ऐश्वर्य देखें, मथुरा का सौंदर्य देखेंगे, मथुरा में जो जो बहुत सारा देखने की चीजें हैं वो भ्रमण करके देखेंगे, धनुष यज्ञ देखेंगे, या ये सब कुश्ती लड़ेंगे, ये सब तुम उनको बताना। और तात्पर्य में जीव गोस्वामी हरिवंश पुराण से कोट करके बोलते हैं, तुम जाके कहना नंद महाराज को और सब ब्रजवासियों को कि आप सबको निमंत्रण है, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तो सब ब्रजवासियों को निमंत्रण है। आप लोगों सबको अच्छा नया कपड़ा पहन के, और आप लोग का जो वार्षिक टैक्स देने आते हैं वो लेके आइए, भेंट अपना जितना भी भेंट लाना भेंट लेके आइए, अपने दोनों पुत्रों को लेके आइए। हाँ, हमको कंस कहता है कि हमको ये दो पुत्रों का दर्शन करने का इच्छा हो रहा है, कि वसुदेव के दो पुत्र व्रज में रह रहे हैं, बहुत साल हो गया, हमारे बहन के लड़के हैं, उनका हम देखना चाहते हैं, हमारे बहन के पुत्रों को देखना है, मामा हमारे भांजों को देखने की इच्छा हो रही है, दोनों भांजा को, हमारे भांजों को लेके आओ। और हम भांजों के लिए बहुत फेस्टिवल का आयोजन किया है बड़ा, हमने बोले दो मल हमने तैयार किए हैं, ऐसे कंस बोलता है, हमने दो मल्लों को तैयार किया, ये मल बहुत बड़े एक्सपर्ट है कुश्ती में। और हमारे दोनों भांजे भी, कृष्ण बलराम भी, हमने सुना है कि बहुत कम शक्तिशाली नहीं है, उन्होंने ब्रज में कई बड़े बड़े असुरों को मारा है, उनकी शक्ति का भी परिचय हमको मिला है। तो कंस कहता है, अक्रूर के माध्यम से भेजता है संदेश, कि हमने अपने दोनों देवकी के पुत्र वसुदेव के पुत्रों का शक्ति और महिमा सुना है, वो कितने शक्तिशाली है, कितने असुरों को उन्होंने मारा है, इसलिए उनको बहुत आनंद आएगा हमारे इन दो मल्लों से कुश्ती करने का, इसलिए हमने स्पेशली उन दोनों के लिए ही हम दोनों को तैयार किया है कुश्ती का खेल। जंगल में कैंप लगाया जाए, वो कैंप में वो लोग रहेंगे, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो वहां रहेंगे। और बहुत मात्रा में दही दूध घी प्रचुर मात्रा में खाने का स्टॉक कर दो, वो लोग जितना दिन मथुरा में रहेंगे उनको खाना पीना आराम से मिलता रहेगा। इस तरह से कंस ने मैसेज भेजा अक्रूर के साथ, ताकि वो लोग आ जाए। अगला श्लोक, अक्रूर कहते हैं, अभी अक्रूर कहते हैं, हाँ, उसको कंस को कहते हैं।
श्री अक्रूरुवाच राजन्मनीषितं सदृक् तव स्वावध्यमार्जनम् सिद्ध सिद्ध्यो समं भूर्या दैवं हि फलसाधनम् मनोरथान् करोत्युच्चैर्जनो देहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते। श्रीशुकवाच एवमादिश्य चाक्रूरम् मन्त्रणं च विसृज्य स रविवेश गृहं कंसस्तथा क्रूरस्वमालयम्। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अनिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह सफलता और असफलता दोनों के प्रति समभाव रखे, अपना काम करते रहे। रही फल की बात, उसको फल का विचार नहीं करना चाहिए। दैवी प्रेरणा से फल तो मिलता रहता है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधते रहते हैं, लेकिन दैव से उसके सारे मनोरथ टूटते रहते हैं। यही कारण है कि प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है और वो हर्ष से फूल जाता है, वो प्रतिकूल होने पर शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर, सबको विदा देकर इतना कुछ बोल दिया कि हम इसको मार डालेंगे, उसको मार डालेंगे। तो फिर अक्रूर उनकी बात मान के कृष्ण बलराम को वृंदावन से लाने गए क्यों, राजी क्यों हुए? एक तो कारण है कि अक्रूर नहीं जाने से भी कंस उसको मार डालेगा। दूसरा ये कि अ, अक्रूर जानता है कि कृष्ण बलराम के द्वारा जब आकाशवाणी हो चुका है कि वो मारेगा कृष्ण कंस को, तो वो जरूर मारेगा। आकाशवाणी तो झूठी नहीं होगी। तो कृष्ण जब उनको मारने वाले हैं तो ठीक है, मैं लेके आता हूँ, कृष्ण मार डालेंगे। इस तरह से अक्रूर विचार हुए। तो अभी अक्रूर इसलिए राजी हो गए और बोल रहे हैं अक्रूर, कंस को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये अक्रूर की वाणी में बहुत सारे अर्थ हैं। अक्रूर जो बोल रहे हैं वो इतना स्पष्ट नहीं है। हाँ, अक्रूर दो अर्थ वाली बात है यहाँ पर बोल रहे हैं। इसको समझने जैसा है। मतलब जो सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक इस तरह से, ये श्लोक का आया है कि इसका अर्थ बहुत अलग अलग होता है। तो अक्रूर में पहले साधारण अर्थ बताता हूँ, फिर उसका गंभीर अर्थ बताता हूँ। मतलब दूसरा अर्थ बताता हूँ। अक्रूर कहता है, "हे राजन, मनीषितम, आपने जो बहुत, मनीषी मतलब बहुत मनन करके, आपने मनन करके चिंता करके जो प्लान किया है, सदृढ़, वो प्लान तो आपका ठीक ही है। आपने बहुत सोच समझ के प्लान किया है, तो आपका प्लान तो ठीक ही है। तब स्वबद्ध मार्जनम, तुम अपने वध को, मृत्यु से बचने के लिए तुमने प्लान किया है, इसलिए ठीक ही है। मतलब मरता क्या नहीं करता। शास्त्र में कहते हैं कि अपना मृत्यु से बचने के लिए कुछ आदमी आ, कुछ खराब काम भी कर सकता है। खराब मतलब झूठ बोलना,
डिफेंस के लिए, अपने को बचने के लिए दूसरों को मारा जा सकता है, इस प्रकार का बातें शास्त्रों में आता है। तो उस चीज को समर्थन करके अक्रूर बोल रहे हैं कि अपने मृत्यु से बचने के लिए तुम ये जो कल्पना किए हो वो ठीक ही है। सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। अक्रूर कहता है, जहां तक तुम अपना प्रयास करो और अल्टीमेटली जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य कर्म में पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब तुम अपने को बचने के लिए सारे उपाय कर रहे हो, वो कर लो। भले तुम्हारा मृत्यु होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम तो अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपना प्रयास करो बचने के लिए। हम्म, ये बोल रहे हैं। फिर कहते हैं, मनोरथान करोतु च जनो देवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभं तथाप्याज्ञां करोमि ते। तो जो जन साधारण बहुत बड़े बड़े मनोरथ करते रहते हैं। मनोरथ मतलब कल्पना करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ, मृत्यु से बचने के लिए लोग कितना कितना प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन का बोतल लगाओ, आईसीयू का ये करो, वैक्सीन ले लो। हाँ, अलग अलग नया नया मेडिसिन निकल रहा है, नया नया बीमारी निकल रहा है, नया नया हॉस्पिटल खुल रहा है। दुनिया का सब कुछ चाहे सब पैसा लगा दो तो भी अक्रूर कहता है लोग मृत्यु से बचने के लिए जितना प्रयास करता है, और प्रकृति उससे ज्यादा शक्तिशाली अपना अस्त्र प्रयोग करती है और अल्टीमेटली मार डालती है। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम। और जीव क्या करता है, कभी हर्षित हो जाता है, कभी बहुत खुशी होता है, कभी शोक। जब कोई अच्छा उपाय मिलता है तो खुशी हो जाता है, जब प्रकृति उपास को तोड़ डालती है तो शोक में डूब जाता है। इस तरह से अ, अक्रूर कहता है कि जो लोग फल की आशा करके कर्म करते हैं वो हर शोक में डूबे रहते हैं। लेकिन आदमी को फल की आशा नहीं करके अपना कर्तव्य करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारा आदेश पालन करूंगा कर्तव्य के हिसाब से, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये हल्का सा ऊपर से ऐसा मीनिंग आ रहा है, लेकिन बातों से पूरा स्पष्ट एक मैसेज इसमें है। दूसरा एक मैसेज, वो मैसेज क्या है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है हमको तो। मैसेज बहुत सीधा दिख रहा है, देखिए। और ये अक्रूर बोल रहा है कंस को, क्या बोल रहा है कि राजन मनीषितम, तुमने जो मानसिक कल्पना कर रहे हो, तुम जो कल्पना कर रहे हो मन में, मनीषितम मतलब मनन करना, कल्पना करना। तुम कल्पना कर, तुम्हारी कल्पना बहुत, प्लानिंग तुम्हारा बहुत अच्छा है। हाँ, स्व अवध्य मार्जन, अपना मृत्यु से बचने के लिए तुम बहुत कल्पना कर रहे हो। लेकिन कल्पना तुम कितनी भी करो, दैवम ही फल साधनम। दैव, दैव मतलब, दैव का अर्थ होता है भाग्य। भाग्य ही प्रारब्ध, या फिर दैव का अर्थ तो भगवान। तो भगवान ही, जो भगवान जो हमारे प्रारब्ध में जो लिखा होगा वही होगा। ये स्पष्ट लिखा है तो श्लोक में कि तुम मरने से बचने के लिए जो भी उपाय कर रहे हो, तुम्हारे उपाय तो सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उपाय आदमी कर सकता है, लेकिन सिद्धि और असिद्धि में हमें ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं इस कार्य में उपाय करूंगा तो सही में मेरी मृत्यु से बच जाऊंगा। ऐसा गारंटी नहीं है। अक्रूर ये बोल रहे हैं।
तुम जितना भी उपाय करो, जितना भी तुम आइडिया लगाओ दो, कौशल लगाओ, लेकिन सफल होगे कि असफल होगे, सिद्धि और असिद्धि में समम, उसमें तुम्हें आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम सफल ही हो जाएंगे ये नहीं सोचना चाहिए, असफल होंगे ये भी नहीं सोचना चाहिए। तो क्या होगा? दैवम ही फल साधना, प्रारब्ध में जो लिखा होगा वही होगा। फिर आगे अक्रूर कहते हैं, मनोरथान करोति उच्चय। उच्च मतलब बड़े बड़े, मनुष्य बहुत बड़े बड़े मनोरथ करते हैं। मनोरथ मतलब मानसिक कल्पना करते हैं लोग। जैसे अभी लोग चंद्रमा पे जाने का कल्पना करते हैं, हम चंद्रमा में विक्रम लैंडिंग हुआ, और टीवी में सब लोग देखते हैं चंद्रमा में उतर के, सब धप्पाबाजी, पूरा धोखा है, चीटिंग है। चीटिंग के सिवाय कुछ नहीं है। पूरे दुनिया को धोखे में, और टाइम पास हो रहा है, सबका पैसा नष्ट हो रहा है, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। मुझे नहीं लगता है, शास्त्र के हिसाब से कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो मनोरथान करोति उच्च, बहुत ऊपर उठना चाहता है मनुष्य, लेकिन क्या होता है? दैव हता, देवता लोग उड़ा देते हैं उनके मनोरथों को। हाँ, तो यहाँ इनडायरेक्टली कंस को अक्रूर पूरा सावधान कर रहा है। अक्रूर बोल रहा है कि तुम कितना भी मानसिक कल्पना ऊंचा ऊपर उठने की प्रयास करो, कि हम इसको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, फिर मैं पूरा पृथ्वी का राजा बन जाऊंगा। अक्रूर बोलता है ये मनोरथ, ऐसे ऊंचे ऊंचे मनोरथ करने से कुछ नहीं होता है, जो प्रारब्ध में होगा वही होगा। और दैव सबके प्लानिंग को उड़ा देते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है बुक में कि কত প্ল্যান করে তারা ভালো থাকি বারে প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া দেয় सब बारे बारे। কত প্ল্যান করে তারা ভালো থাকি बारे। हाँ, वो लोग प्लान करते रहते हैं, प्रकृति भांगिया दे सब बारे बारे। प्रकृति बार बार प्लान को भांग देती, तोड़ देती है। मनुष्य प्लान करता रहता है, प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन एक के बाद एक, और प्रकृति एक के बाद एक तोड़ती जाती है, तोड़ती जाती है। और फिर मनुष्य को क्या होता है? हर्ष और शोक में डूब जाता है। हर्ष और शोक में मनुष्य डूबते हैं। हर्ष करते जब प्लानिंग हो जाता है तो बहुत आनंदित हो रहा है, हमारा बहुत अच्छा प्लान है। जब प्लान बिगड़ जाता है तो शोक में डूब जाते हैं। तो अक्रूर कहता है कि इस तरह से हर शोक में डूबे रहना है भौतिकतावादियों का लक्षण है, मायाबद्ध जीवों का लक्षण है, त्रिगुणों में रहने का लक्षण है। जो संसारी जीव है, जो बद्ध जीव है, वो बार बार हर्षित होते हैं, बार बार शोक, हर्ष शोक, हर्ष शोक। लेकिन जो धीर व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि एकनिष्ठ है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, वो इस सुख दुख में हर्षित और शोकित नहीं होते हैं। वो लोग बार बार ऐसा प्लान करके उछलते नहीं है, जैसे कंस उछल रहा था बहुत ज्यादा। तो कंस को इनडायरेक्टली बहुत हेवी डोज तो दे दिया अक्रूर ने, सब स्पष्ट दिख रहा है श्लोकों में। ये कंस को बोल ही दिया कि तुम बहुत बड़ी बड़ी डींग मारा है, कि पृथ्वी का राजा बन जाएगा, ये वो इतना प्लान कर रहा है तुम अभी से, आगे से। अभी तो कृष्ण बलराम आए नहीं, पहले ही सोच रहे हैं कि मार डालो। और दैव हतान, देवता लोग बहुत शक्तिशाली है। अक्रूर बोल रहा है तो तुम्हारे सब प्लान को खत्म कर देंगे। तुम्हारे आ, प्रारब्ध में जो होगा वही होगा। अगर प्रारब्ध में तुम्हारा मृत्यु लिखा है, आकाशवाणी जब बोल दिया कि मरेगा, तो तुम प्रारब्ध से तुम भाग नहीं सकता है। जम आछे पीछे पलायते पथ नहीं, जम आछे पीछे। हाँ, हम लोग जमराज से भाग के नहीं जा सकते। अक्रूर स्पष्ट बोल रहा है। ये दो श्लोकों में तो मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि अक्रूर कंस को बोल ही दिया कि तुमको मरना ही पड़ेगा, तुम बच के नहीं जाएगा, तुम डिंग मत मारो ज्यादा। और ऐसे तुम अभी बहुत हर्षित हो रहा है, फिर शोक में डूब जाएगा, ऐसे मैं तुमको बहुत दिन से देख रहा हूँ। कंस तो जन्म जब से आकाशवाणी हुआ तब से कंस का यही हालत है। एक दिन बहुत खुशी होता है, दूसरे दिन शोक, तीसरे दिन खुशी, फिर शोक, यही कंस का चल रहा है। तो अक्रूर ने तो देखा है।
अक्रूर बोल रहा है। तो फिर अक्रूर जब ऐसा बोल रहा है तो क्या वो नहीं जाएगा लेने को कृष्ण बलराम को? अक्रूर कंस पूछता है तो क्या तुम नहीं जाओ? नहीं, तथापि आज्ञाम करोमि ते। मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। तुम मरोगे, तुम्हारे ये सब प्लान बेकार है, फिर भी तुम्हारी आज्ञा में पालन तो करूंगा। ये अक्रूर ने कहा। क्यों पालन करोगे फिर आज्ञा, जब अक्रूर बोल रहा है कि ये सब मनोरथ नहीं करना चाहिए, तो आज्ञा क्यों पालन करूंगा? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। तथापि आज्ञाम करोमि, आज्ञा करने का कारण अक्रूर ने खुद बताया। आज्ञा का पालन करने का कारण एक तो यह है कि वो राजा है कंस, और अक्रूर उसकी प्रजा है, तो उसका धर्म है पालन करना, एक हो गया। अच्छा, आज्ञा पालन नहीं करने से कंस उसको मार डालेगा, ये भी बात है। दूसरी एक और बात है आज्ञा पालन करने के पीछे, वो ये अक्रूर ने कहा, श्लोक में ही कहा। अक्रूर बोलता है कि मैं अपना कर्तव्य करूंगा कृष्ण को बलराम को लाने का, लेकिन इस कर्तव्य में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये तो भगवान की इच्छा होगी तो भगवान आएंगे। प्रारब्ध में लिखा होगा तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और मैं उनको यहाँ लेके आऊंगा। अगर प्रारब्ध में लिखा होगा तो तुम्हारी मृत्यु होगी, अगर प्रारब्ध में होगा तो उनकी जो होगा होगा। वो तो सब नियंत्रण करने वाले तो दैव है। हम मनुष्य तो एक कठपुतली हैं, हम तो अपना कर्तव्य करते हैं। इसलिए मैं जाऊंगा। और तात्पर्य में लिखते हैं आचार्य लोग कि अक्रूर के मन में इच्छा थी कि मैं एटलीस्ट मेरा वृंदावन दर्शन करना है मेरे को, मेरा वृंदावन का दर्शन होगा और कृष्ण बलराम से दर्शन करना है, उनका मुलाकात होगा। ये उनकी इच्छा थी, कृष्ण बलराम का दर्शन करने की इच्छा थी। वो मेरी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, फिर कंस का जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से सोच के अक्रूर राजी हो गया, मैं जाऊंगा जरूर। इस तरह से फिर अक्रूर अपने घर चले गए और कंस अपने घर में चला गया, और मंत्रियों से फिर अलग से सेपरेट मीटिंग करके बातचीत करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? क्वेश्चन?